जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिवाइड दिस नंबर बाय 823। कल आपने देखा था कि 2 डिजिट के नंबर से हम लोग डिवाइड किए थे। आज हम लोग 3 डिजिट के नंबर को यूज कर रहे हैं। अब 3 डिजिट के नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हम लोग यहाँ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे और बिना अप्लाई किए हुए हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता सकते हैं। प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो आप देखेंगे। अभी कल के वीडियो को आप देखे होंगे। कल हमने बताया था आपको 2 डिजिट वाला 2 डिजिट के नंबर से आपने डिवाइड किया था। आज हम लोग उसी चीज को सीखेंगे 3 डिजिट में। तो कल आपने देखा होगा कुछ उसी तरह का प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। कुछ थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपको अलग करना है। आप ध्यान देंगे कि कैसे किया जाएगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि लिखने का पैटर्न आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले एज इट इज आप जो आपका डिविडेंड है, इस डिविडेंड को आप जैसे है आप लिख डालें, थोड़ा सा गैप करके, ताकि हमारा एक जो इसमें जो एक्चुअल डिविडेंड बनेगा उसके लिए थोड़ा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करना देखिए, अब इसको डिवाइड करना है 823 से। अब 823 को लिखेंगे कैसे, आप 8 एज ए मेन डिविजन बनाएंगे और ये 23 को हम एज ए इसका सेकेंडरी डिविजन लेंगे, जो कि एज ए फ्लैग नंबर लेंगे। यानी ये 823 को आप ऐसे लिखेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और कल भी आपको बताए थे कि यदि आप 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर या तो 1 डिजिट में आएगा या तो 2 डिजिट में भी होगा, लेकिन उससे लेस देन होगा। अब यहाँ 3 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका भी रिमाइंडर जो बनेगा वो 1 डिजिट का भी आ सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है। बट 3 डिजिट का ऐसा नंबर होगा जो 823 से लेस होगा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब आप 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करो तो यहां आप ऐसे 2 डिजिट को साइड कर देंगे, वो ऐसे रिमाइंडर पोर्शन के लिए छोड़ेंगे। जहां 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते हैं वहां 1 डिजिट को छोड़ना है, और जब 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब हम 8 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड कैसे करना है, तो 8 से पहले 7 को डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन से ये डिविडेंड छोटा हो जा रहा है, इसलिए 2 डिजिट से नंबर को स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो टेबल पढ़ेंगे 8 का, 8 8 जा 64। अब यहाँ 8 8 जा जब 64 आया तो यहाँ बचा हुआ रिमाइंडर आपके पास 64, जब उसमें माइनस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास 6 आएगा। अब ये 6 को एज इसका हम लोग ग्रॉस डिविडेंड बनाएंगे। तो ग्रॉस डिविडेंड क्या करना है, इसके बगल में 6 को लिख देना है। अब यहाँ नंबर जो नेक्स्ट नंबर तैयार हो गया 63, लेकिन 63 अभी हमारा एक्चुअल डिविडेंड नहीं है। एक्चुअल डिविडेंड को जानने के लिए अब क्या किया जाए कि इस 8 को, कल जैसे आपको बताए भी थे हम कि जो आपका क्वोशिएंट आता है उस क्वोशिएंट को फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फ्लैग डिजिट हमारा जो 10 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा हो गया 16। अब ये 16 को इसमें माइनस कर दीजिए तो यहाँ आपका एक्चुअल डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ 60 जब आपके पास माइनस होगा तो 60 माइनस करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कितना होगा। इसमें 63 माइनस करेंगे, 63 में 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7 4 47। अब 47 को 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 5 बार में लग गया 40, यहां बच गया कितना 7। ये 7 को बगल में आप मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी बगल में आप लिख दे। अब यहां से आपका जो ग्रॉस डिविडेंड बना, नेक्स्ट ग्रॉस डिविडेंड बना 71। अब ये 71 को फिर क्या करना है कि इस 85 को, अब यहां चूंकि आपके पास क्वोशिएंट में 2 डिजिट आ गया तो इस 85 को इस 23 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से और 8 का मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस, एक बार इधर साइड में देख लें 23 85 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। तो यहां आ गया 10 और ये हो गया 24, मतलब 34। इस 34 को 71 में माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ गया 7, यहां आ गया आपका 3 मींस 37। अब इस 37 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी 8 चौके 32, 32 घटाएंगे तो बचेगा यहां पर 5। इस 5 को इसमें ग्रॉस डिविडेंड बनेगा, बगल में आप लिख देंगे 5। बट फिर आपके पास यहां पर अभी एक्चुअल डिविडेंड नहीं बना, ये आपका अभी ग्रॉस डिविडेंड बना। अब इस ग्रॉस डिविडेंड को फिर क्या करना है कि हर बार आपको 2 डिजिट यूज करना है, क्वोशिएंट में से, भागफल में से आपको 2 डिजिट यूज करना है। अब इस 54 को जो इसका फ्लैग डिवीजन है उस फ्लैग डिवीजन के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 23 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो ये हो गया 15 प्लस 8 मीन्स 23। अब इस 23 को आप क्या करेंगे 59 में माइनस कर देंगे, घटाएंगे 6 आएगा, फिर यहां पर आपका 3 आ गया, यानी 36 हो गया। अब 36 हो गया तो इस 36 को डिवाइड कीजिए 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। अब यहां बच गया 4, अब ये 4 को इस पे लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि इसका रिमाइंडर कौन होगा। अब रिमाइंडर के लिए करना क्या है आपको कि इस 485 में जो आपका 485 आया, इसमें माइनस करेंगे लास्ट का जो 2 डिजिट है क्वेश्चन का 2 डिजिट को इस फ्लैग डिवीजन से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई उसी तरह से करना है क्रॉस, यानी 23 44, तो यह आ गया 12 प्लस 8 यानी हो गया 20। अब इस 20 को डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, इस 20 का हम 10 टाइम्स करेंगे, हर बार 10 टाइम्स। तो हर बार जब 10 टाइम्स करेंगे तो यह आ गया 200 माइनस कर देंगे तो यहां से आपका आ गया 285, यानी 285 इज द रिमाइंडर। अब इसका आपका एज ए क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन में आपका नंबर हो गया 8544 और रिमाइंडर आपका जो बना वो आ गया 285। निश्चित रूप से यह जानकारी आपको आपके लिए यूनिक होगा। हमें विश्वास है कि इस तरह का डिवीजन आप पहले नहीं किए होंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको नए नए रूल्स, नई नई जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। धन्यवाद। साथ ही साथ यदि हमारे पेज में आप नए हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो करें, और हमारे इस वीडियो पर आपको किस तरह का जानकारी मिल रही है, आपका नीड हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करते हैं तो हमारा फीडबैक हमें मिलती है और हमें विश्वास होती है और कुछ नए क्वेश्चन की ओर हम लोग चल पाते हैं। धन्यवाद।